हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है एमएस असेस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट असेस के अंदर, तो वो डेटा कैसे हमने रिट्रीव करना है विद द हेल्प ऑफ असेस डेटा सोर्स कंट्रोल इन ASP.NET। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रिड व्यू है। तो ग्रिड व्यू के अंदर जो सारा डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वो सारा डेटा मैंने रिट्रीव किया है फ्रॉम MS असेस डेटाबेस। तो काफ़ी इजी आज की एग्जांपल है। तो जो कंट्रोल हमने यूज़ करना है आज वो है असेस डेटा सोर्स कंट्रोल। तो इसका पर्पस क्या है, जब भी हम MS असेस से डेटाबेस रिट्रीव करना चाहते हैं या MS असेस के साथ कनेक्टिविटी करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज की या अपने ASP.NET के पेज की, तो हमें ये कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेवलपमेंट वाला प्रोसेस। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक रनिंग एग्जांपल थी। तो एग्जांपल का मीनिंग यही है कि बस डेटा रिट्रीव करके और उसको ग्रिड व्यू के अंदर बाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमने ये बड़े ही इजी वे के साथ जो है अपना प्रोजेक्ट जो है कॉन्फ़िगर करना है असेस के साथ, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए। तो ये वाला जो सोल्यूशन है मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप लोकेशन का फोल्डर नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिट्रीव असेस डेटा। और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन का जो नेम है वो रख देते हैं, रिट्रीव असेस डेटा। और यहाँ से जो है हमने वेब सेलेक्ट करना है और यहाँ से वेब एप्लीकेशन, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। और अब हमने जो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर में एक नया वेब फॉर्म ऐड करना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म। और वेब फॉर्म का नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज, और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिज़ाइन इसका तैयार करना। तो यहाँ पे सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही लेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो मेरा जो लेबल है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। और अब हमने इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना है, हल्की स्टडी हब। तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये जस्ट मैंने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ किया है। अगर आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का जो हेडिंग है वो लिख देता हूँ मैं, रिट्रीव डेटा फ्रॉम MS असेस डेटाबेस यूजिंग असेस डेटा सोर्स इन ASP.NET। तो जो अगला स्टेप है हमारा वो है टूल बॉक्स में से ग्रिड व्यू को इंसर्ट करना। तो ग्रिड व्यू जो है हमारे पास एक कंट्रोल है जो डेटा कैटेगरी के अंदर है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना। कॉन्फ़िगर करने से पहले हम अपने जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है उसके अंदर जो है हमारा MS असेस का जो डेटाबेस है उसको ऐड करेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास एक डेटाबेस मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है MS असेस के अंदर, वो है कस्टमर डेटाबेस। तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का डेटाबेस है और इसके अंदर कौन सा टेबल मैंने यूज़ किया है। तो
तो मेरे जो टेबल का नेम है वो है कस्टमर डिटेल। तो इसका जो डिज़ाइन है वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है। एक कस्टमर आईडी यूज़ की है, कस्टमर नेम यूज़ किया है, सिटी कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, और जो कस्टमर नेम है उसको मैंने प्राइमरी की सेट किया है ताकि ये जो कस्टमर आईडी है यूनिक रहे। तो जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो है ये डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर करके रखा हुआ है अपने असेस के डेटाबेस के टेबल के अंदर। तो ऐसा टेबल और डेटाबेस आप भी बड़े इजी वे के साथ असेस के अंदर जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। और इसी डेटाबेस को हमने अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के जो ऐप अंडरस्कोर डेटा फोल्डर है उसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम, और अब हमने ब्राउज़ करना है कहाँ पे हमने वो डेटाबेस जो है क्रिएट करके रखा हुआ है। तो डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिट्रीव, जो फोल्डर का नेम था हमारा, ये मेरा फोल्डर का नेम था। तो यहाँ से एस का जो डेटाबेस था उसको ऐड कर देंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग टाइम लेगा और अब हमारे जो डेटाबेस को ऐप अंडरस्कोर डेटा फोल्डर के अंदर ऐड कर देगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो कस्टमर डेटाबेस है मेरा वो ऐप अंडरस्कोर डेटा फोल्डर के अंदर डिस्प्ले हो चुका है। तो इसी को हमने यूज़ करना है अपने असेस डेटा सोर्स कंट्रोल के साथ। जो हमारा आज का कंट्रोल है वो है असेस डेटा सोर्स कंट्रोल। तो ये भी डेटा कैटेगरी के अंदर ही है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करेंगे असेस डेटा सोर्स को। हमें कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको कॉन्फ़िगर करना है। और यहाँ से हम ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे ऐप अंडरस्कोर डेटा, और बाद में इस डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, और बाद में इसको नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरा टेबल का नेम है वो एक ही टेबल था तो उसका नेम ऑलरेडी आ चुका है टेबल नेम के अंदर कस्टमर डिटेल। और यहाँ से हमने सारे ही जो कॉलम्स हैं वो रिट्रीव करने हैं, इसलिए मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारी टिक जो है वो स्टार के ऊपर लगी हुई है। तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दे। और अब हमने जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक बार टेस्ट करके देख ले क्वेरी। और ये देखिए सारा डेटा रिट्रीव हो रहा है प्रॉपरली। इसका मतलब है हमारी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपरली हो चुकी है एम एस असेस डेटाबेस के साथ। और इसको फिनिश कर देंगे। और अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है ग्रिड व्यू के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है वो इन फॉर्मेट्स में से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ब्राउन शुगर और इसको अप्लाई कर देता हूँ ओके। और अगला जो स्टेप है वो है डेटा सोर्स सेलेक्ट करना। तो डेटा सोर्स के लिए मैं असेस डेटा सोर्स 1 को यूज़ करूँगा जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया है। तो ये मेरा जो है सारे कॉलम्स के नेम आ चुके हैं। तो ये अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट अलाइंड है सारे ही कॉलम। तो इसको राइट सेंटर्ड अलाइन करने के लिए एडिट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टमर आईडी और इसको जो आइटम स्टाइल है इसका उसको हम सेंटर्ड कर देंगे। इसी तरीके से कस्टमर नेम और इसका भी जो आइटम स्टाइल है वो कर देंगे सेंटर्ड। और तीसरे नंबर पे सिटी है, सिटी का भी आइटम स्टाइल है जो वो कर देंगे सेंटर्ड। और चौथा कॉन्टैक्ट, इसका भी आइटम स्टाइल जो है वो हम कर देंगे सेंटर्ड। और इससे जो हमारी अलाइनमेंट है वो सेंटर्ड हो जाएगी, देखने में ग्रिड व्यू जो है अच्छा लगेगा। तो हमारा जो आज की एग्जांपल की कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर्ली हो चुकी है। इसमें हमें किसी भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो मेरा डेटा है वो रिट्रीव हो चुका है मेरे असेस के डेटाबेस में से ग्रिड व्यू के अंदर।
तो ये एग्ज़ाम्पल जो है रन हो चुकी है प्रॉपरली। तो इस तरह आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है डेटा रिट्रीव कर सकते हैं एम एस एस के डेटाबेस में से विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। बस आपने जो कंट्रोल यूज़ करना है वो है असेस डेटा सोर्स कंट्रोल। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग वीडियोज़। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को जल्दी से इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। और आप इस चैनल के ऊपर जो अदर वीडियोज़ हैं ASP.NET के रिलेटेड वो भी आप देख सकते हैं।